बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। तो इसमें जो है ना हम पार्टनरशिप और रिसोर्सेज की बात करेंगे कि आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब ले जो है ना चला रहे होते हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आप अकेले नहीं चलते। आपके साथ जो है ना बहुत सारे लोग होते हैं, आपके सप्लायर्स होते हैं, मेन जो चीज़ है कस्टमर्स होते हैं आपके। आपके साथ जो है ना एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो और फिर आगे ना फाइनेंशियल जो है ना वो शेयरिंग होती है, तो उसमें किस तरह आपने चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये एक जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना वो मरला होता है आपकी जो है ना वो अ, तो इसमें जो है ना अ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है ना हमें थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ों को वो करनी पड़ती है। जी, तो इसमें हमें जो है ना वो इस तरह के इश्यूज़ जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें जब आप बहुत सारी जो है ना उसको लेके चलते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ये भी हमारा इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो इसमें आपको जो है ना क्या है कि कि जैसे अगर आप बात करें रिसेंटली जो है ना वो बिज़नेस टेक्नोलॉजीज़ इकोनॉमीज़ हैव डेवलप्ड इन सच अ वे दैट उन्होंने इस तरह जो है ना अपना सिस्टम बनाया कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो जो थोड़ी-सी जो है ना इंक्रीज़िंग जो उसकी जो ज़रूरियात हैं, उनको रिकग्नाइज़ करना पड़ता है, उनको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ता है सही तरीके से और एस्टेब्लिश करना भी पड़ता है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं आपस में ऑर्गेनाइजेशन को और जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो है ना जो आपके पार्टनर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो है ना कोक है, कोक वाले सिर्फ जो है ना वो उनका काम है फ्लूइड बनाना, तो उनके साथ जो है ना उनके जितनी भी जो ये समझ लें कि फिल करने के लिए बॉटल्स चाहिए उनको और जो टी केन्स है वो दूसरी कंपनी को ठेका देते हैं, वो खुद नहीं बनाते। तो उनकी एक बड़ा पार्टनर है, उनका बड़ा एक रोल है। अगर वो थोड़ा सा भी जो है ना इधर उधर तो उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसीलिए ना इसको जो है ना वो हमें थोड़ा सा यूँ समझ लें कि मैनेज करना पड़ता है सही तरीके से। तो इसलिए जो है ना जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, जो टीक्यूएम की और एक्सीलेंस मॉडल्स हैं, तो ये जो है ना सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि पार्टनरशिप और जो आगे पास लीडर प्रिंसिपल है उसकी ना एक गाइडलाइन होनी चाहिए, उनको जो है ना एक तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसकी जो है ना एक सारा एक जो है ना वो वो है टॉपिक है आज का हमारे इस बारे में। तो इस तरह अगर हम बात करें कि अपनी जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में जो है ना किस तरह प्लान और मैनेज करें विद देयर पार्टनरशिप, तो उनकी जो है ना जो है ना अगर जो है ना डिफरेंस हो जाए जो है ना उसमें सक्सेस भी हो सकता है, आपका जो है ना फेलियर भी आ सकता है। तो अब होता ये है कि बहुत जो है ना वो कम केसेस होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो जो बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है उसमें कोई नेटवर्क नहीं है या उनकी जो विदाउट एनी कोऑपरेशन बिटवीन द डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन और पार्ट ऑफ देम, तो ये रेयर है बहुत केसेस कि आप कहेंगे विदाउट एनी जो है ना कोई सिस्टम के बगैर आप जो है ना उसको चला रहे हैं, मतलब अंधाधुंध एतमाद कोई भी नहीं करता, एक पूरा एक सिस्टम होता है उसके बाद ये चीज़ें जो है ना जो है ना वो होती हैं। तो इसलिए जो है ना अगर हम बात करें दिस एक्सटेंड तो इसमें जो इंटरनल कस्टमर सप्लायर्स हैं उनका जो रिलेशनशिप है सप्लाई चेन ऑफ अ कंपनी जो है ना सप्लाई चेन जो हो रही होती है होता है कि किस तरह आपकी कोक है उसकी जो है ना एक लिंक है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर उनका जो है ना फिर आगे डिलीवर करना है, वो भी आगे किसी और को उन्होंने डिलीवर करना है, उनके आगे फर्दर वो लगे होते हैं, तो उनको नेसेसरी जो मटेरियल्स है सर्विसेज है इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन स्किल्स वो चाहिए होते हैं जो कि जो है ना राइट प्रोडक्ट हो सर्विस हो ताकि जो है ना उनकी जो एंड कस्टमर है वो ठीक उस जगह पे पहुंच सके। ये जैसे हम आपको कि मैं आपको मिसाल दे रहा था, अब उन्होंने आगे डिलीवर करना है वो खुद नहीं करते, वो आगे आगे जो है ना फर्दर ठेका देते हैं, कोई उनकी जो है ना वो लेता है आगे। तो अब फलां जगह पे एक चीज़ पहुंचनी है, तो वो अब जो एक जगह पे चीज़ को पहुंचाना है, तो आगे जो है ना तो इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा जो आगे जिसको हमने ठेका दिया हुआ है तो वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें मैनेज करने वाली होती हैं। ये बड़ा है। तो उसकी अगर आप इफ़ेक्टिव पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें कुछ की जो है ना वो हमारे पास एरियाज़ हैं। तो उसमें जो है ना एक तो ये है कि जो है ना आपने सबसे पहले की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को जो है ना आइडेंटिफ़ाई करना है।
फिर जो है ना उसकी जो है ना उनके साथ एक जो है रिलेशनशिप बनाया ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट को हासिल कर सकें। ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिट करती हैं आपकी पार्टनरशिप के साथ। ये कोई स्टेप्स नहीं है बल्कि ये सारी चीज़ें मिलाती हैं एक अच्छी पार्टनरशिप बनाती हैं। तो उसमें आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक वैल्यू सप्लाई चेन पार्टनरशिप का किस तरह आपने लेके चीज़ों सिस्टम को लेके चलना है। फिर उसके जो है ना कल्चरल जो है ना फिट और म्यूचुअल डेवलपमेंट भी हो, कि उसमें जो एक आपस में उनका एक ऐसा इत्तेफाक हो कि किसी भी उसके अंदर आप वो उसी चीज़ों को लेके चलें। फिर उसमें अंदर जो है ना उनके अंदर जो नॉलेज है वो शेयरिंग हो और उसके अंदर लर्निंग भी हो आपस में पार्टनर्स की। उसके अंदर फिर आपकी जो प्रोसेस जो है ना प्रूव करने की जो है ना वो एक जो आपस के जो है ना प्रोसेसेस हैं उनको जो है ना वो जो है ना इम्प्रूव करना है पार्टनरशिप के दरमियान में, तो ये भी आपका जो है ना फिर उसके बाद आपने जो है ना मेजर ये भी करना है कि परफॉर्मेंस और जो पार्टनरशिप है उसका फीडबैक भी लेना है कि वो जो है ना इसमें क्या क्या मसाइल है, लोगों से पूछे जाके कि भाई उन्होंने किस जो वो डिलीवर किया तो उसमें क्या आपको प्रॉब्लम आई। तो ये दोनों तरफा वो होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए और तो ये एक इफेक्टिव पार्टनरशिप बनती है। मतलब इससे जो है ना आपका अच्छा एक जो है ना वो रोल पैदा होता है। तो ये जो है ना इसमें एक जो यूँ समझ लें जस्ट इन टाइम जीआईटी जो है, जीआईटी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है जो काफ़ी फेमस है हमारी जो है ना वर्ल्ड वाइड, जो कि यूज़ होती है इसी पार्टनरशिप को जो है ना वो करने के लिए, इन्हांस करने के लिए और यूँ समझे कि बूस्ट करने के लिए। तो जिसमें यूँ समझें कि मैनी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो वो जो है ना जस्ट इन टाइम की जो है ना वो प्रिंसिपल को जो है ना मैंने बूस्ट करते हैं और उनकी जो है ना यूँ कर लें कि जो एनकाउंटरिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैनी मॉडर्न मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है जो क्रेडिट देते हैं जैपनीज़ जो है ना वो एक टेक्नोलॉजी जिन्होंने लेट 1950s के अंदर डेवलप की थी। तो तकरीबन 20 साल जो है ना वो जेआईटी मेडल को लगे वेस्टर्न जो है ना हार्ड फूड इंडस्ट्रीज को, और फिर उसके अंदर फर्दर जो है 10 ईयर्स लगे कि उसकी इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और फिर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो अब वर्ल्ड वाइड ये ज़्यादातर यूज़ हो रही है। 1980s में जो है ना वेस्टर्न जो है ना उन्होंने कंट्रीज़ को इसको तकरीबन अडॉप्ट किया सही तरीके से, क्योंकि 1950s लेट की जो है ना 60s के करीब जो है ना अर्ली, तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होता है जापान के अंदर। तो इसका क्या है कि इन्होंने ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि उन्होंने क्या किया कि जेआईटी में क्या किया था कि टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट राइट क्वांटिटीज आर परचेज और प्रोड्यूस एट द राइट टाइम, कि आपको राइट जो है ना वो क्वांटिटीज चाहिए एट द राइट टाइम, जो है ये एक बेसिक पर्पज है, उसके अंदर कोई वेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको कोक की एग्जाम्पल दी है, अब वो जो है ना वो 5,000 लीटर जो है ना पर डे के हिसाब से एक जो है ना वो कोक की जो है ना वो बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अब उनको जो है ना मैंने बताया कि उन्हें लेना है जो है ना उनको जो है ना केन चाहिए या जो है टेन चाहिए, तो उनको बॉटल्स चाहिए। तो वो अपने जो लिंक है उनके साथ वो उनको देंगे हमें पर डे जो है ना आपने इतनी बॉटल्स हमें जो है ना लाजमी देनी है। तो वो राइट जो है ना उन्होंने वो बना लिया, यूँ समझ लें कि एक प्लांट बना लिया। तो इसमें आप जो है ना वो देख भी सकते हैं बहुत ज़्यादा वो हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई है किस तरह जेआईटी चलता है। तो उन्होंने एक लिंक बना लिया कि हमें इतने टाइम पे आपने ये प्रोडक्ट देना है। तो जैसे ही जो है ना फॉर एग्जांपल ये 5,000 लीटर जो है ना वो जो है ना वो जो एक वो है वो अगर जो है ना तकरीबन 3,000 बॉटल्स के अंदर आ रहा है, 1.5 लीटर है या 1 लीटर की मुख्तलिफ बॉटल्स बनती हैं आपको पता है। तो उनको 3,000 बॉटल पर डे जो है ना वो चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि जो है ना वो 3,000 100 दे देंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे, वो दे, तो उसमें वेस्ट होने के चांसेस है। और अगर वेस्ट होता भी है तो फिर वो वेस्ट जो है ना अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो ख़राब जो है ना वो उस कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी जो ये चीज़ बना रहा है, जो ये बॉटल्स बना रहा है। तो वो उनके खाते में ही जाएगी जो कोक वाला, उनको 3,000 जो बॉटल्स हैं वो सही सलामत चाहिए। तो इस तरह जो है ना वो एक चीज़ रोज़ाना उनकी बुनियाद पर उनको वो बॉटल्स मिल जाती हैं, तो वो राइट जो है ना क्वांटिटीज़ होती है जो परचेज़ होती है और जो एक राइट टाइम उनको मिल जाती है। इसके अंदर कोई वेस्ट नहीं होता, कोक को कोई वेयर नहीं करना पड़ेगा कि उन्होंने तो जो है ना एक अपनी जो प्रोडक्ट है उसको वो कर दिया। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी जो है और वाइडली यूज़ होने वाली प्रैक्टिस है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना ये मटेरियल कंट्रोल सिस्टम जो है ना बड़ा अच्छी तरीके से जो है ना वो होता है। और इसमें जो है ना अगर वो कोई जो है ना जेटी जो है ना वो अगर उसको बाउंड करने से फेल नहीं होता,
तो उसमें फिर जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जो है नुकसानात होते हैं। और ये बेसिकली अंडर जो है TQM अम्ब्रेला के बड़ी फिट होती है चीज़ कि मैनी ऑफ आइडियाज़ और टेक्निक्स जो है ना वेरी सिमिलर मोरेवर जो है ना यूज़ होती हैं। तो ये जो है ना विदाउट जो है ना TQM जो है ना जो आप पहले से सारी चीज़ें मिशन और विजन और सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं उसके बगैर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो आपको पहले से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये TQM के ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है। तो इसमें अगर हम बात करें कि डेफिनेशन ऑफ जीआईटी फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डिफिकल्ट है। मतलब हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक वो है, उनकी एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, उनकी सर्विसेज है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, डिफरेंट जनरेशन ऑफ नेचर है, स्कोप भी फिर जीआईटी का इसीलिए चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना अगर हम जनरल एक वो बात करें इसकी दो जो है ना वो आते हैं सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक जो है ना एक ऑपरेशन कॉन्सेप्ट जो है ना जो कि सिस्टमेटिक एडिमेशन ऑफ ऑपरेशन प्रॉब्लम्स को जो है आइडेंटिफाई करती है, जो आपकी एक उसमें जो है ना की जाती है। और इस तरह इस जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सीरीज है और टूल्स है जो है ना करेक्टिंग प्रॉब्लम जो है ना एक जो है ना प्रॉब्लम को जो है ना करेक्ट कर रही होती है उसकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन के बाद। तो ये एक जो है ना वो टेक्नोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट आउटकम है जेआईटी का वो क्या है, डिसिप्लिन प्रोग्राम है। प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बड़ी एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ होती है और उसके अंदर जो है ना वेस्ट जो है ना वो कम हो जाता है, वेस्ट मिनिमम हो जाता है आपके पास, और आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से डिलीवर हो जाता है और वो जो है ना बन जाता है। तो इसीलिए जो है ना इसको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन भी कहा जाता है और ऑपरेशन जो है ना और डिलीवरी ऑफ ओनली द रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विस एट द जो है ना वो एक अच्छी टाइम पे उसको जो है ना सर्विस और जो है ना वो मिल जाती है। इस जो है ना प्रोसेस को अडॉप्ट करने से और क्वांटिटी भी आपको मिल जाती है, राइट टाइम भी मिल जाती है और प्लेस भी मिल जाती है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि उनको 3000 बॉटल चाहिए तो वो उनको एग्जैक्ट उसी जो है ना उस टाइम में मिल गई और सर्विस भी अच्छी है। तो इससे ना आपको जो है ना वो बेनिफिट हो जाता है। और जो है वो आपके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फैसिलिटी इक्विपमेंट और मटेरियल पीपल भी जो है ना वो होते हैं। तो इस तरह ना मतलब आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं चीज़ों इस चीज़ के इस्तेमाल करने से। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर एम जो अगर बात करें कि इसका मकसद क्या है, तो इसका फंडामेंटल एम क्या है कि आपने जो है ना वो चीज़ को प्रोड्यूस करना है और वेट करना है कि आप जो है ना वो रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर एग्जैक्टली जो है ना उसको मीट कर सकें, उसमें वेस्ट कोई ना हो और जो है ना इमीडिएटली ऑन डिमांड जो है ना जब उसको डिमांड हो तो वो उसको जो है ना वो ले अडॉप्ट कर लें। तो ये एक जो है ना वो आपके पास एक सिस्टम है। और कुछ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इसको कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन के नाम से भी जाना हो जाना जाता है। इसमें जाना आपके पास जिसमें जाना ऑब्जेक्टिव जो है ना वो जो है ना वो अचीविंग जो है ना उसको आप दे देंगे, उसमें ये चीज़ें मटेरियल और सर्विस जो रेसिपेट है डिलीवरी के कस्टमर से सप्लायर से कस्टमर तक जो है ना आप उसको दे देते हैं चीज़ों को। इसलिए आप जो है ना जब भी अगर हम बात करें कि अ, जब भी हम इस तरह अगर बात करते हैं इस बारे में, तो आपको जो है ना ये चीज़ें बड़ी वो करनी पड़ती हैं। तो हमें जो है ना अ, जब भी हम बात करते हैं कि ये जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनीज हैं वो इसको जो है ना बड़ा तरीके से इसको लेके चलती हैं। आपका जो है ना जो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो प्रॉपरली हो जाती है, आप जो है ना वो अपने कस्टमर को बड़ा तरीके से जो है ना डिलीवर कर देते हैं। तो ये सारा जेआईटी की जो है ना वो एम में आता है। तो अगर हम इसी को जो है ना सप्लायर और कस्टमर चेंज में जो है ना एक्सटेंड कर लें, तो आपके पास जो जेआईटी के साथ जो चीज़ फंक्शन चल रहा है वो जो है ना परफेक्टली कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, सर्विस वो हम उसको अचीव कर सकते हैं। ये जो है ना नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज फॉर एग्जांपल यूजिंग एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट को भी हम इसको जो है ना वो ले सकते हैं कि आपने कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड लिया है उसको जो है ना कोई रेफरेंस ले लिया है। तो ये वो रेयरली यूज़ होता है, वैसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की ही एक वो है, लेकिन ये बाद इसको जो है ना उस सेंस पे ले जाते हैं। तो जेआईटी को जो है ना एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो है ना वो टॉपिक है आपके लिए कि पेपरों के हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट है इसकी ना।
तो इसमें जो है ना आपने इन चीज़ों को समझ लेना है। उसमें अगर हम बात करें जो जो जीआईटी कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेशन प्रॉब्लम बाय ट्रैकिंग द फॉलोइंग, इस जो है ना खास प्रॉब्लम को ये टैकल करती है जीआईटी। मटेरियल मूवमेंट की अगर आप बात करें कि आपने जो है ना मटेरियल स्टॉक जो है ना वो अगर मटेरियल रुक जाता है और जो है ना डाइवर्ट हो जाता है और टर्न बैकवर्ड, इससे जो है ना आपके पास इसकी जो है ना एब्रीवेशन जो है ना वो यूज़ करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास आती है ना, तो हम इसको जो है ना वो एब्रीवेशन इन द प्रोसेस कहेंगे कि इसकी जो है ना प्रोसेस के अंदर एक खराबी आ गई है। तो इस तरह के जब प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपको जो है ना थोड़ी सी इश्यूज आते हैं। इस तरह मटेरियल एक्युमुलेशन है कि इसमें जैसे बफर आ जाता है फॉर प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी लाइक वाटर कवरिंग अप रॉक्स। तो ये जो है ना आपके पास एक ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। तो अगर आप इसको जो है ना जो है ना जीआईटी के कॉन्सेप्ट लगा के मुख्तलिफ जो है ना उसको वेंडर्स को दे के चीज़ों को, तो ये जो है ना आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के। तो इसमें आपके पास एक्सेसिबिलिटी आ गई, मटेरियल जो है ना आपके पास जो है ना वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की भी जो है ना मटेरियल एक्यूमुलेशन बेसिकली हम कहेंगे कि जहाँ पे जैसे जो है ना वो पानी जैसे जमा होना शुरू होता है ना रॉक के ऊपर, तो करते करते एक लिमिट होती है, तो वो जो है ना वो आपके पास जो है ना मसला हो जाता है उसका। तो इस तरह मटेरियल की भी जो है ना जमा हो जाना ये बेसिकली मटेरियल एक्यूमुलेशन होती है। तो इसको जो है ना भी जो है ना इस तरह हमारे इसमें प्रॉब्लम आती है इस तरह की चीज़ें। तो इसी तरह प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पास जब एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल ऑपरेशन एंड डिज़ाइन कि जहाँ पे आपको जो है ना वो इस तरह की जो है ना वो होती है कि आप प्रोसेस में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ले आते हैं चीज़ों को। तो जो आपकी एक अननेसेसरी सी चीज़ है वो जो है ना आपके पास चीज़ें जो है ना होने शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह वैल्यू एडेड एफर्ट है जिसमें अगर हम बात करें कि मच ऑफ व्हाट इज डन डज नॉट ऐड वैल्यू और कस्टमर नॉट पे फॉर इट। आपके पास होता ही है कि आप जो है ना वो आप एक चीज़ कर लेते हैं और वो उसकी जो है ना कोई वैल्यू नहीं है और कस्टमर भी उसको पे नहीं करता। मतलब आपने जो है ना एक ऐसी चीज़ बना ली जो एक्सपायरी की तरफ चली जाती है, एक्सपायर हो जाती है। तो वो एक्सपायर जो चीज़ है उसका जो है ना वो नुकसान है, वेस्ट है वो एक तरह से, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हालाँकि प्रोडक्ट है, चीज़ बनी है, ऐसा लगेगा प्रॉफ़िट आ रही है, लेकिन प्रॉफ़िट एक्चुअल आता नहीं उससे, उससे जो है ना वो लॉस आता है। तो इस तरह जो है ना ये जो जेआईटी है ये जस्ट इन टाइम इसी चीज़ को वो करती है। आपको जितनी कस्टमर को डिमांड है आप उतनी जो है ना उसको जो है ना वो पे करते उसको जो है देते हैं। तो ये हमारी बहुत सारी जो है ना अगर अगर हम ये बात करें ये रहीम खान की अगर आप देखें, ये जो है ना अगर आप चीज़ देखें ना कैफ़े सजाल में चले जाएँ तो आपको उनकी जो है ना जो ज़रूरत के मुताबिक जो है ना चीज़ आ रही होती है पीछे से, बन रही होती है तो साथ-साथ वो दे रहे होते हैं। ये नहीं होता कि उनकी जो है ना कोई चीज़ ज़ाया हो जाए या उस हिसाब से जो है ना उसको वो नुकसान हो जाता है। तो ये जो है ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना फैक्टर होता है किसी भी उसका ना सक्सेस का ऑर्गेनाइजेशन का। तो मतलब कस्टमर की जो डिमांड है ताज़ा वो चीज़ दे रहे हैं और जो है ना आपको बना के दे रहे हैं फ़ौरन। ये नहीं कि पुरानी एक चल रही है उसी को जो है ना दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो है ना वो जो कस्टमर की एक वो होती है थिंकिंग, तो उससे जो है ना उसको बड़ा बूस्ट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर हम बात करें जो आपके पास जो है ना तो इसकी जो ऑपरेशन होता है जेआईटी का उसके लिए कुछ हमें जो है ना वो टूल्स जो है ना वो करने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं। जो कि जिसमें फ्लो चार्टिंग है। आप एक फ्लो बना देते हैं चार्ट्स का जो है ना कि पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर इस तरह हम जो है ना एक वो लेके चलते हैं। फिर इस तरह आपका स्टडी एनालिसिस है, आप पूरी प्रोसेस जो चल रहा है उसकी स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। फिर इस तरह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, आप पहले से जो है ना उसको मेंटेनेंस की उस पे ले आते हैं कि ख़राब होने से पहले पहले उसको आप उसको मेंटेन कर लेते हैं। फिर प्लांट लेवल मेथड है कि आप जो है ना एक पूरा मेथड बनाते हैं प्लांट का। और जो है ना जैसे अगर आप डायग्राम देखें लास्ट जो है ना स्लाइड में, तो उसमें जो है ना आपको ये देखने मिलता है इस तरह एक लेआउट बन जाता है। ये तो एक पिक्चर टाइप है लेकिन इसका लेआउट किसी और तरीके से बनता है। मतलब एक जो है ना हर प्रोसेस का एक लेआउट बन जाता है कि ये यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। जैसे आप लैब के अंदर लेआउट बनाते हैं ना इसका, वही ये जो है ना प्लांट का बन जाता है।
पे एक स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन है आपके पास, आप उसको जो है जो स्टैंडर्ड रख लेते हैं डिज़ाइन का, वो जो है ना उसको आप देखते हैं, उससे अपनी चीज़ों का कंपेयर कर लें। फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, इस तरह एक जो है ना वो चार्ट सा बन जाता है, इसके अंदर जो है ना वो वैल्यू एनालिसिस होता है, वैल्यू इंजीनियरिंग होता है कि क्या चीज़ कितनी जो है ना हो जा रही है। ये पूरा एक जो है ना एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, लेकिन होता बड़ा एक उसकी डिटेल में होती है सारी चीज़ें। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती है ना आपको सारी की सारी जो है ना वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जो जीआईटी को जो है ना उसको जो है ना सही टाइम पे करने के लिए उसकी जो है ना वो मेन जो है ना उनका पर्पज़ यही होता है कि आप उसके अंदर आप वैल्यू एडिशन कर सकें चीज़ों का। ठीक है, इस तरह एक और जो है ना अगर हम बात करें क्लियर एविडेंस है जगह जो जीआईटी है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बिजनेस सक्सेस में, वो बहुत ज़्यादा है इसका। और जापानीज़ कंपनी जो है ना जो इसको जो है ना यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, और यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज जो है ना जिन्होंने जो है ना अडॉप्ट किया जीआईटी को, उन्होंने भी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसको इसमें देखी है। तो इसमें अगर हम मेन जो है ना उसकी अगर बात करें, ये 3 चीज़ें जो है ना ज़्यादा उसके अंदर पाई जाती हैं जीआईटी के अंदर। उसके अंदर इंक्रीज़ फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब वर्कफोर्स के लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है काम करना और जो है ना चीज़ों को लेके चलना। और रिडक्शन इन स्टॉक है, मतलब आपके पास जो स्टॉक पड़ा है ये वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ना आपको जो है ना लेना पड़े, उसकी भी बड़ी स्पेस यूटिलाइज़ेशन होती है, तो वो कम से कम हो जाती है, जितनी कस्टमर को चाहिए उतनी आप फ़ौरन उसको दे देते हैं। और इस तरह सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस है कि उनकी जो है ना सिम्प्लीफाई भी हो जाती चीज़ें, बड़ी आसानी से चीज़ें जो है ना प्रोडक्ट जो है ना आप कस्टमर को दे देते हैं। तो इस सब में भी जो है ना वो भी यही चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने जो है ना फ़ौरन उन्होंने चीज़ को बेक किया, वहीं पे आपके सामने चीज़ों को बना दिया। तो इस तरह एक वो सिस्टम चल रहा है, एक आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो भी इसकी इसका एक रिवॉर्ड मिलता है, एक मतलब उसके बाय लो कॉस्ट का ज़ाहिर-सी बात है, जब चीज़ें कम इस्तेमाल होगी, जब वेस्ट कम होगा तो आपको कॉस्ट भी कम पे करनी पड़ेगी, लो रिस्क है उसमें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी, और उसके बाद एक सेंसिबल एटीट्यूड जो है ना आप ले लेते हैं कि आपको वेस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ता, या आपको जो है ना उसकी जो है ना मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती। पूरी वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा अलग से टॉपिक आ जाता है। तो जो गोल्डन रूल है, इस नेवर रिमूव रिसोर्सेज, आपने जो एक गोल्डन रूल है रिसोर्स को रिमूव नहीं करना, जैसे स्टॉक वगैरह है जो कि एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, और लेकिन क्या है कि इसको जो है ना आपने करेक्ट जरूर करना है कि कितना आपको चाहिए, कितनी जो है ना ज़रूरत है, कितना इस्तेमाल करना है। एक है कि आप ले रहे हैं जो है ना 10 टन और आपको यूटिलाइज हो रहा है 5 टन, तो ये जो है ना ये 60 टन है, इतना भी है, ये पॉइंट के में टन की जो है ना आपकी वेस्टेज है, तो वो प्रॉब्लम जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को होती है सारी। अच्छा, फिर ये जो है ना इसी जो है ना जेआईटी को जो है ना मज़ीद जो है ना वो रिफ़ाइन करने के लिए, उसको जो है ना वो समझने के आगे जो है ना हमें रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो है ना जो एक जो टेक्नोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कानबान सिस्टम है। तो कानबान भी जो है ना एक जापानीज़ जो है ना इंजीनियर की जो है ना टोयोटा प्रोडक्शन, जो एक बहुत मशहूर प्रोडक्शन का प्लांट है, तो उन्होंने ही जो है ना ये इस चीज़ को इजाद किया था। उनके मीनिंग ये होते हैं कि विजिबल रिकॉर्ड आपके पास रहेंगे, जाके जो वेस्ट में जो है ना इसको टेकन मीन एज कार्ड, मतलब कार्ड जैसे यहाँ अगर आप देखें ना कार्ड लटका हुआ है, कि आपने जो एक डिलीवर करना है, नीड टू डिलीवर और प्रोड्यूस मोर पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, कि आपने किस चीज़ को किस टाइम प्रोड्यूस करना है, वो एक जो है ना आपको लगा के दे देते हैं, भाई ये चीज़ आपने जो है ना इसको फ़ौरन आपको चाहिए। तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो वेरियस टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, जॉब ऑर्डर्स और रूट इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑर्डरिंग मोर पार्ट्स, और जितने भी शेड्यूल बेस्ड सिस्टम है, इनको बेसिकली बनाने का एक वो कानबान ने एक जो है ना वो दिया था, आइडिया दिया था। तो इसमें जो है ना कोई वो नहीं है, कोई बहुत समझने के साइंटिफिक वो नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा एक जो है ना उन्होंने एक विजुअलाइज जो है ना आपको टास्क देने के लिए एक वो रख दिया कि ये इस तरह आपने इसको करना है। तो ये जो है ना आपको जस्ट इन टाइम के साथ करके और ये चीज़ें करने से आपको जो है ना बड़ा एक बेनिफिट हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल ऐसी है, जैसे अगर हम जो है ना जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है आपके पास कि आपको जो है ना वो जो खाना है वो लेने के लिए जो है ना आपके पास जो है ना वो आता है, एक वेटर आता है, वो आपसे पूछते हैं क्या क्या खाना है आपने, वो लिखता है, और फिर वही ऑर्डर लेके वो किचन में चला जाता है, कहता है ये चीज़ आपने बनानी है, तो वो चीज़ फ़ौरन बना देता है और वो चीज़ उनको जो है ना पहुँचा दी जाती है।
तो ये एक जो है ना तरीक़ाकार है। एक तरीका आपने देखा होगा आपके जो है ना जो होटलों में होता है, जो आम जो होटल होते हैं जो ढाबे टाइप होते हैं, उनमें क्या होता है कि खाना पड़ा होता है, सालन की जो है डिश बनी होती है, वो जो आता है ₹50 की प्लेट है, ₹100 की प्लेट देती। अब उसमें जो है ना चांसेस है कि वो रात के वक़्त जो है ना वेस्ट हो जाए, लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ करके अगले उसको मिक्स कर देते हैं, एक अलग चीज़ है। लेकिन वो चांस ये होता है कि उससे जो है ना आपका टेस्ट भी खराब होता है, तो उतनी मिकदार में जो है ना उसी वक़्त बना के दे देना, ये एक जो है ना सिस्टम है आपको जो है ना मतलब एक एग्ज़ाम्पल की तरह मैंने ये इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी होती हैं चीज़ें। कि आप अपना सारी चीज़ें तैयार रखो, फ़ौरन जब कस्टमर की डिमांड है उसको आप करके आप फ़ौरन जो है ना डिलीवर कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम पूछने बोले तो मल्टी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर फ्यूचर डिमांड प्रिपेयर्ड आप पहले से उसको कर लेते हैं कंप्यूटर एक्सप्लोर डिटेल शेड्यूल आपके पास आ जाता है प्रोड्यूसिंग और प्रेजेंटिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट रहता है मटेरियल जो आपके पास सामने मौजूद होते हैं और जो शेड्यूल जैसे ही आपके सामने आता है तो आप उसको प्रोडक्शन को पुश कर देते हैं और वो कंपोनेंट जो है ना वो अपनी प्रोडक्शन लाइन में आ जाता है। तो ये बेसिकली सिस्टम जो है ना मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एमआरपी भी इसको कहते हैं और एक्सटेंडेड मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में भी जो है ना ये चीज़ें अब चली गई हैं। ईआरपीएम इसको कहते हैं। तो एक बड़ा एक अच्छा सिस्टम है और जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि आप वॉटकर टू डू इन प्रोग्रेस क्या है और वेरीफाई और इस तरह ना एक चार्ट सा बना लेते हैं। उसमें आप ना वो लिखते जाते हैं कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो ये जो है ना आपको करनी है और ये चीज़ हम कर चुके हैं वेरीफाई करें। तो ये सारी चीज़ें कानबान सिस्टम में जो है ना वो आती हैं और उन्होंने जो है ना द प्रोडक्शन जो है ना प्रोसेस व्हेन दे नीडेड जब आपको जो है ना प्रोडक्शन चाहिए तो उसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपको खाना चाहिए, आपने वेटर ने आपको बताया, आपने उसको जो है ना फर्दर फ़ौरन जो है ना आपने उसको बना के दे दिया कस्टमर को। तो इस तरह के जो मटेरियल कंपोनेंट हैं और जो है ना उससे जो है ना वो स्पेशल कंटेनर डिज़ाइन होते हैं और जो कि जो है ना इसको प्रिसाइज़ करके स्मॉल क्वांटिटी में हम इसको ले आते हैं चीज़ों को। तो नंबर ऑफ कंटेनर जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं, आपको पता है कि जैसे खाने वाले सिस्टम के साथ बड़ी अच्छी इसकी एग्ज़ाम्पल फिट होती है। आप थोड़ी चीज़ें काट के ऑलरेडी रख दें, जैसे ही आपका ऑर्डर है आप उसको फ्राई करके 20-25 मिनट में सर्व कर दें। इसी यही जो है ना आपकी सारी गेम चलती है कान-बान के अंदर में भी, इसी को हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसमें जो है ना आपके पास जो है ना जो कंटेनर्स हैं हर पार्ट में वो कंसीडर होते हैं मैनेजमेंट डिसीजन के कितना आपने किस चीज़ को कितना यूटिलाइज़ करना है। और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको जो कंटेनर यूज़ हो रहे होते हैं वो आपको जो है ना एक क्वांटिटी के साथ आपको बता के रखते हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं आपकी जो है ना स्टील इतना आएगा, आपका जो है ना कार्बन इतना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी मौजूद होती हैं। आपको फ़ौरन जो है ना वो जब आपकी कानबान सिस्टम जो है ना वो आपको पार्ट्स प्रोवाइड करता है जो कि आपको विदाउट गैस वर्क मतलब गैस वर्क मैंने बताया ना कि सालन बना के रख लीजिए इतना बनाएँगे हम। मतलब आपने प्रोडक्शन का कहा जी मैं जी 1 साल के अंदर मिसाल के तौर पे 1000 गाड़ियाँ बेच दूँगा बना के। तो ये गेस है। एक ये है कि आप जैसे ही जो है ना वो कस्टमर की डिमांड है कि विदिन 2 महीने के अंदर आपको डिलीवर कर देंगे जैसे सुजुकी वाले और ये करते हैं। तो वो एक पार्ट्स लेके रखते हैं और जैसे ही कस्टमर का आया उससे कुछ पैसे लिए उसी को आपने यूटिलाइज़ करके जो है ना वो चीज़ को प्रोवाइड कर दी। टाइम ले लिया थोड़ा उससे और वो चीज़ आपने प्रोवाइड एक ये है कि मैं जो है ना 10 50 गाड़ियाँ एक उसके अंदर जाके खड़ी कर दूँ और वो बिके ना, फिर वो क्या होगा वो वेस्ट है आपका। वो खड़ी हैं साल हो गया, 2 साल हो गया। तो इस तरह जो है ना एक वो पहले सिस्टम यही चलता था, ये तो अब आपको समझ नहीं आता ना, पहले सिस्टम ये था कि गाड़ी बना के खड़ी कर दी। अब बिकती हैं, नहीं बिकती हैं, फिर वो सालों-साल पड़ी हैं, खड़ी हैं, पुराना मॉडल आ जाता है, नया आ जाता है। उससे जो है ना वो पुरानी गाड़ियाँ वेस्ट बन जाती हैं। तो ये इसने जो है ना आके बड़ा एक रेवोल्यूशन जो है ना लेकर आया और ये सिस्टम उसी वक़्त जब वर्क कर जब आपके पास जीआईटी सिस्टम जो है ना वो आपके पास चैनल होता है और जो है ना उसके अंदर प्रोडक्शन ऑलरेडी सेटअप टाइम और लॉट साइज़ ऑफ पार्टिकल जो है ना मौजूद होता है। तो जीआईटी जो है ना सक्सीडेड जो है ना वो हो सकता है कान-मान के जो है ना अलावा भी लेकिन कान-मान जो है ना वो फंक्शनल नहीं होता जब तक आपके पास जो जीआईटी इंडिपेंडेंटली जो है ना वो इम्प्लीमेंट ना हो रही हो सिस्टम में। तो फिर इसमें जो है ना पार्टनरशिप होता है, एक सप्लाई चेन होती है, ये भी एक जो है ना टास्क होता है। लॉन्ग टर्म आपने पार्टनरशिप रखनी है विद सप्लायर के साथ आपको चीज़ें मैंने आपको बताया चाहिए होती हैं। तो और ये क्या है कि छोटे-छोटे जो है ना वक़्त के लिए आप महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आप जो है 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें। एक ये है कि आप सालों के लिए करें और बहुत सारे से कर लें, तो ये बड़ा फ़र्क करता है। आप थोड़े से कर लें लेकिन लॉन्ग टर्म करें तो वो ज़्यादा जो है ना वो है बजाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म करें और बहुत सारे लोगों से करें। तो इस तरह भी जो है ना आपको जो है ना चीज़ें वो जो है ना वो समझ आती हैं।
और इसमें आपके पास डिपेंडल जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, डिलीवरी गुड्स है, सर्विस है, वो भी आपको अचीव हो जाती है। और उसमें जो अगर हम बात करें कि और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो चेन ऑफ सप्लाई भी जो है ना वो इनक्रेज होती है, उसकी जो है ना रियायती मेथड जो को जो है ना सप्लायर को यूज़ करने के लिए। और जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो भी जो है ना सप्लायर जो है ना वो यूजली जो है ना उसको जो है ना जो लोकेट कर रहे होते हैं परचेजर के साथ साथ उसी के करीब करीब जो है ना आप करते हैं, और स्मॉल कंट्रीज में डिलीवर कर रहे होते हैं, और सेवरल जो है टाइम्स पर डे भी डिलीवर कर रहे होते हैं, ताकि उसकी यूजेज की जो है ना वो जो है ना जैसे कोक की मैंने एग्जांपल दिया आपको कि उनको 3000 बोतल चाहिए, तो वो साथ ही उनके कोई प्लांट लगा लेंगे और वो थोड़ी 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 500 बोतल उनको पहले देनी, फिर 500 ताकि वो ही फिल कर लें, फिर आगे सप्लाई कर दें, और फिर वो और दे दें, फिर और सप्लाई कर दें, करते करते जो है ना क्रेड बन जाएंगे। बजाय इसके कि वो 3000 एक ही दफ़ा सप्लाई करें, तो वो 3000 एकदम भरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर उनको जो है ना वो करना आगे लेके चलना मुश्किल है। तो इस तरह एक पूरी प्रॉपर चेन चलती है। तो इसलिए जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा वो करके अगर आप आगे भेजते रहें, तो आपका जो स्टोरेज है वो भी कम से कम होगी, और जो वेस्ट है वो भी कम से कम हो जाएगी। इसी तरह आपको जो है ना मिशन को जो है ना वो मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वांटिटीज़ के साथ जो है ना वो स्टैंडर्ड कंटेनर्स जो है ना वो यूजुअली रखने पड़ते हैं। तो अगर जो है ना जीआईटी परचेजिंग जो है ना वो हम बात करें, और उसके अंदर जो सुटेबली मेनली फॉर असेंबली लाइन ऑपरेशन के लिए जो है ना वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा इसको, और जो सर्टन प्रोसेस चल रही होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसके लिए थोड़ा सा कम यूजेज है। लेकिन क्या है कि इंडस्ट्री के जो इन्वेंट्री के अंदर रिडक्शन है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, तो ये जो है ना इससे बड़ा एक आपको जो है ना रिलीफ मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, उनको बड़ा एक जो बोझ होता है उनका हल्का हो जाता है। तो इसी तरह आपके पास रिसोर्सेज की जो है ना वो है, आपने मैंने बताया कि आपका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका यही एम होता है कि उसके अंदर उनके पास रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमाल हों, और मैक्सिमम उनके पास आउटपुट आ जाए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं, अदर देन ह्यूमन ह्यूमन तो एक जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल मतलब यूज़ वो करते हैं यूज़ करने के लिए। तो इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो आप रिसोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास जितना भी का जो है ना लगेज है, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी रिसोर्सेज आती हैं। तो इफेक्टिव ऑपरेशन जो है ना वो आपके पास जो है ना वो जो एक होता है तरीके से आप लेके चलें, तो उसको जो है ना एक हमेशा जो है ना वो पसंद किया जाता है। टाइमली चीज़ आपको मिल जाए, टाइमली जो है ना वो चीज़ वो हो जाए, तो वो हर कोई उसको जो है ना कस्टमर भी लाइक करता है। इवन कि आपकी जो मार्केट है उसमें भी आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। तो जो मैं काफ़ी जो है ना फॉर्म्स है जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मटेरियल है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं, तो उसको सारों को मैनेज करना एक बड़ी एफर्ट है जो है ना जो आपको चाहिए होता है, एफिशिएंसी आपको चाहिए होती है किसी भी उसको जो है ना वो करने के लिए। और अगर आप बेशक वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोविजन है या पब्लिक सेक्टर है, तो उसको जो है ना वो तरीके से चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना अल्टीमेटली फ़ायदा देती हैं। और अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, तो ये जो है ना बड़ी एक फ्यूचर उसके लिए ना जितना आपका फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे होंगे, उतनी जैसे यहाँ एग्जांपल देना उतनी आउटपुट अच्छी आ जाती है। तो इसीलिए जो है ना ये की जो है ना होता है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है एक बड़ी अहम चीज़ है। बाद वक़्त नहीं भी होता, केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो छोटे से शुरू करते हैं वो आगे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तो मोस्टली जो चीज़ आती है वही आती है। तो जो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट करती है जिसमें हम जो है ना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है ना कमर्शियल एंटरप्राइज में जो है ना वो जाते हैं, वो इसी के ही जो है ना बेसिस पे होता है, और उसके अंदर ये चीज़ें स्लाइड उसी वक्त पैदा होती हैं। पब्लिक सेक्टर में ऑफ कोर्स ये जो है ना चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो है ना वो लेजिस्लेशन और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से आप जो है ना वो लेकर आते हैं। और इस तरह जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है वो सपोर्ट कर रहा होता है इन चीज़ों को, इसमें फाइनेंशियल सिस्टम होता है, और उसके अंदर एक उसकी अपनी जो है ना वो रिव्यू होता है, उसकी अथॉरिटीज़ होती हैं। और इसमें जो जो सिस्टम जो भी हो, लेकिन इंश्योर क्या करना है कि जो पॉलिसी के साथ आप और स्टडी के साथ इसको अलाइन करें। इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो जो है ना वो उसके साथ टारगेट जो हो रहे हैं वो अचीव हो, बजट अकाउंट जितनी भी सारी चीज़ें वो जो है ना टाइमली जो है ना वो आपको फुलफिल कर रही हो आपकी सारी चीज़ों को। तो जिससे क्या होगा कि अगर जब आप ये कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना जितने भी जो रिस्क है फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो आपको सही तरह मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा अदर रिसोर्सेज भी होते हैं आपकी जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिसोर्सेज में,
उसको मैनेज करना, ये पूरी एक अलग जो है ना वो आगे बात समझने के अलग सा एक वो है। तो जिसमें जो है ना बहुत सारी जो है ना डिफरेंट टाइप रिसोर्सेज हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लॉय करती हैं, और इनमें जो है ना सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग है, यूज इक्विपमेंट है, कंज्यूमर मटेरियल्स है। और अगर हम बात करें डायरेक्टर्स मैनेजर की, तो उसको जो है ना यूटिलाइजेशन ऑफ दी रिसोर्सेज, सिक्योरिटी ऑफ दिस एसेट, मेंटेनेंस, इन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। मेंटेनेंस बिल्डिंग इक्विपमेंट है, मैनेजिंग मटेरियल इन्वेंटरीज एंड कंजप्शन है, जैसे हमने जीआईटी में पढ़ा, वेस्ट रिडक्शन और रिसाइकलिंग है, environmental aspects including conservation of renewable energy resources and adverse impact of product process। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जो आके मैनेजर डायरेक्टर्स होते हैं उनको अटेंशन पे रखनी पड़ती है इनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये रिसोर्सेज के बारे में था। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर भी जो है ना समझ आया होगा। आपको ये गेन कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट करिएगा। तो अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।